मैट्रिक के बोर्ड के एग्ज़ाम में ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, लेंस फार्मूला को सत्यापित करना। तो आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है लेंस फार्मूला को सत्यापित करें। तो यही हम लोगों का आज का टॉपिक है कि लेंस फार्मूला को सत्यापित करें। तो इसके लिए हम कोई भी दो तरह के लेंस में से कोई भी लेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ऊपर में जो फिगर देख रहे हैं आप, इसमें हम लोग उत्तल लेंस का इस्तेमाल किए हैं। तो उत्तल लेंस में हमें वस्तु को भी दिखाना है और उसका प्रतिबिंब को भी दिखाना है। तो वो वस्तु की दूरी को कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो वस्तु की दूरी जो है वस्तु को रखे हैं, एक है यहाँ पर F1 और F2 है, फिर उसी तरह से 2F1 है और 2F2 है, चित्र में देख सकते हैं। तो वस्तु को जो है 2F1 के बियॉन्ड यानी उसके बाद रखा गया है। तो उसका प्रतिबिंब जो है वो बन रहा है F2 और 2F2 के बीच में। हम चाहें तो वस्तु को 2F1 पर भी रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब 2F2 पर भी बनेगा। तो ये इस तरह से वस्तु को रख के उसके प्रतिबिंब को पहले बना लेंगे फिगर में। फिर उसके बाद हमें पता ही है कि वस्तु को दूरी को यहाँ पे डिनोट किया जाता है U से। चित्र में देख सकते हैं कि U से डिनोट किया गया है वस्तु की दूरी को। फिर प्रतिबिंब की दूरी को V से डिनोट किया गया है यहाँ पर वो भी हम आपको दिखाते हैं कि वो कहाँ कहाँ पे डिनोट किया गया है। यहाँ पे जो है वो वस्तु की दूरी जो है वो यहाँ से यहाँ तक है। ये यहाँ से यहाँ तक जो वस्तु की दूरी है तो उसको डिनोट किया गया है यहाँ पर नीचे में, ये नीचे में इसको डिनोट किया गया है U से। और ठीक प्रतिबिंब की जो दूरी है, प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है तो यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी को यहाँ पर दिखाया गया है, प्रतिबिंब की दूरी को। तो उस प्रतिबिंब को दूरी को यहाँ पे V से दिखाया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे फोकस भी दिखाया गया है, क्योंकि ये लेंस है, इसका फोकस जो है वो यहाँ पे है, F2 पर फोकस है। तो फोकस को दूरी को यहाँ से लिखा गया है जो कि यहाँ पर F है। तो ये सारी चीज़ें समझ के कि किस तरह से यहाँ पर वस्तु की दूरी को जो है U से लिया गया है, प्रतिबिंब की दूरी को V से, और फोकस दूरी को F से लिया गया है। और ये हम लोग जो है उत्तल लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, अब हम लोग जो है इसको सत्यापित कैसे करें। तो सत्यापित करने के लिए कुछ बातें हमें दिमाग में रखना है, ठीक है। वो बातें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। बातों जो जिसको दिमाग में रखना है, इसमें हमें यहाँ पे समरूप जो है वो त्रिभुज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। समरूप त्रिभुज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से समरूप त्रिभुज जो है हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे, यहाँ पे हम लोग जो समरूप त्रिभुज लेंगे वो है एक त्रिभुज ABO जो है वो समरूप है किसके, त्रिभुज A'B'O के समरूप है। ये एक समरूप त्रिभुज हो गया। फिर दूसरा जो समरूप त्रिभुज हमें लेना है, ये जो यहाँ पे बता रहे हैं वो केवल समझाने के लिए बता रहे हैं, उसको हम लोग इस्तेमाल इस तरह से नहीं करेंगे। यहाँ पे समझाने के लिए बता रहे हैं कि कौन कौन त्रिभुज हम लोग समरूप लेंगे। फिर जो दूसरा त्रिभुज जो हम लोग समरूप लेंगे वो यहाँ पे है त्रिभुज ODF2 ये त्रिभुज है जो कि समरूप है त्रिभुज A'B'F2 के। F2 के। तो यहाँ पर जो है वो दो जोड़ा जो है वो समरूप का हम लोग लिए हैं। एक जोड़ा जो समरूप का है वो है त्रिभुज, यहाँ पे देख सकते हैं त्रिभुज AB। ये त्रिभुज ABO है, यहाँ पर फिगर में भी देख सकते हैं। त्रिभुज AB जो है वो जो है यहाँ से है AB और O, ये जो है एक त्रिभुज बना है, ठीक है।
और वो समरूप हो रहा है त्रिभुज ए डैश बी डैश और ओ के, यानी कि इस त्रिभुज के ये समरूप हो रहा है। चित्र में देख सकते हैं। समरूप के बारे में आप क्लास 10 में पहले भी पढ़ चुके होंगे कि समरूप कैसे होते हैं त्रिभुज। समरूप होने के लिए कुछ नियम और रूल होते हैं, और यहाँ पर जो समरूप हो रहा है वहाँ पर कौन कौन समरूपता है, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री का है यहाँ, और यहाँ पर भी एक कोण 90 डिग्री का है, और ये आमने सामने के कोण जो है वो बराबर है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि दो कोण अगर बराबर हो जाते हैं तो वो समरूप हो जाते हैं। तो ये इससे क्लियर हुआ कि कौन कौन से त्रिभुज समरूप हुए। ये एक पहला केस था समरूप त्रिभुज के होने का। अब हम लोग जो दूसरा त्रिभुज जो समरूप कर लिए हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो दूसरा त्रिभुज में जो हम लोग त्रिभुज लिए हैं वो यहाँ से है, ये त्रिभुज है, ये है ODF2, और ये दूसरा त्रिभुज यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज है, और इसमें भी वही कौन कौन समरूपता है। यहाँ पे 90 डिग्री के कोण है, यहाँ पे 90 डिग्री के कोण है, और आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ पर भी जो है समरूप हो गए दोनों त्रिभुज। तो अब कौन कौन से त्रिभुज समरूप हो गए, ये यहाँ पे हम लोग दोनों पेयर को लिख दिए हैं समरूप होने का कंडीशन, ये तो स्पष्ट हो गया। अच्छा, अब हम लोग आते हैं कि इसको जो हम लोग सत्यापित कैसे करेंगे उस टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे समझाने के लिए यहाँ पे केवल लिखा गया है अभी कि कौन कौन से त्रिभुज जो है वो समरूप हमें लेना है। तो अब जो है हम यहाँ पर लिखेंगे सत्यापित करने के लिए, यहाँ पर हम लोग जो है सत्यापित करना शुरू करेंगे कि त्रिभुज ABO समरूप त्रिभुज, ये चूकी में है, चूंकि ABO समरूप त्रिभुज A डैश B डैश O, A डैश B डैश O, ठीक है। तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके जो भुजाएं होते हैं वो समानुपाती होते हैं, और उसके जो कोण होते हैं वो बराबर हो जाते हैं। तो हम उनके जो समानुपाती जो भुजाएं हैं उसको नीचे लिखेंगे। हालांकि तीनों भुजाएं समानुपाती होंगी, लेकिन हमें केवल दो भुजा यहाँ पे यूज करना है। तो वो जो भुजाएं समानुपाती हैं उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, वो होगा AB बट्टा A डैश B डैश बराबर OB बट्टा OB डैश। ये यहाँ पे हम लोग उसको लिख दिए, ठीक है। तो फिर उसके आगे एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे ये वही रहेगा, इसको AB बट्टा A डैश B डैश को वैसे ही छोड़ देंगे, AB बट्टा A डैश B डैश बराबर। अब हम चित्र में देखें तो जो OB है, तो OB जो है वो कहाँ से कहाँ तक है वो देखते हैं। OB जो है वो यहाँ से यहाँ तक है OB। तो OB जो है वस्तु की दूरी है, तो OB के बदले में हम यहाँ पे लिखेंगे इसकी वस्तु की दूरी।
तो वस्तु की दूरी क्योंकि वो लेंस के बाईं तरफ है इसलिए उसके बदले में हम u तो लिखेंगे ही, लेकिन वो हो जाएगा -u। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -u लिख दी बट्टा। अब जो है यहाँ पर था OB, ये OB डैश था। ठीक है, तो OB डैश जो हम यहाँ से यहाँ तक है OB डैश, तो उसके लिए हमें यहाँ पे जो भी आया है जो कि लेंस के दाईं तरफ है इसलिए उसको सिंपली लिख देंगे भी। ठीक है, यहाँ पर हम लिख दिए इसको, और इसको जो है समीकरण 1 से डिनोट करेंगे। ओके, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब जो है दूसरा त्रिभुज जो समरूप है वो हम उसको लिखेंगे। जो दूसरा त्रिभुज जो समरूप है वो उसको हम लोग लिखते हैं। हाँ, तो दूसरा त्रिभुज जो समरूप है वो है यहाँ पे स्क्रॉल करने में प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा, उसको देखते हैं हम। इस समीकरण 1 था। जो दूसरा त्रिभुज जो है वो समरूप है वो है त्रिभुज ODF2। वो समरूप है किसके? त्रिभुज A'-B'-F2 के। F2 के ये समरूप है। तो इसी तरह से इसके भी भुजा समानुपाती होगा, तो उसके समानुपाती भुजाओं को जो है हम फिर यहाँ पे लिखेंगे। तो वो हो जाएगा उसका समानुपाती जो भुजा होगा वो होगा OD बटा A'-B', OD बटा A'-B', और बराबर हो जाएगा OF2 बटा OF2 बटा B'-F2। B'-F2। अब यहाँ पर फिर इसको जो है हम लोग B'-F2 हो गया यहाँ पे। अब OD बटा जो A'-B' है, OD बटा जो A'-B' है उसमें हम OD को रिप्लेस कर देंगे। जो यहाँ पर OD है इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, हम लोग फिगर में देखते हैं कि OD को किससे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, उसको फिगर में हम लोग देखेंगे अभी। हाँ, फिगर में हम लोग देखेंगे कि जो OD है वो यहाँ से यहाँ तक है OD, और OD और AB दोनों इक्वल है, तो इसलिए OD और AB जो है वो इक्वल होगा। तो हम OD को हटा करके उसके बदले में हम लोग लिखेंगे AB। तो इसलिए हम लोग आते हैं चित्र में, OD को हटा करके जो है उसके बदले में हमें लिखना है AB। तो यहाँ पे हो जाएगा ये AB बट्टा A'-B' बराबर। अब हम लोग जो है चित्र में हम अगर देखते हैं तो OF2 लिखा हुआ है, तो चित्र को फिर से लाते हैं। चित्र में OF2 लिखा हुआ है। तो OF2 जो है वो यहाँ से यहाँ तक का है, और OF2 को हम जो है वो हम लोग भी और OF2 को सिंपली हम लोग F भी लिख सकते हैं।
ठीक है। तो OF2 को जो है हम लोग लिख देंगे यहाँ पर F, OF2 को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे F। यहाँ पे सिंपली OF2 के बदले में हम लिख देंगे F बट्टा। अब हम लोग आते हैं कि B'(F2) जो है उसके बदले में क्या लिखेंगे, B'(F2) के बदले में क्या लिखेंगे। तो B'(F2) कहाँ है वो भी देख लेना है। B'(F2) B' यहाँ है, पहले इसको मिटा देते हैं, ये यहाँ पे मिट गया, ठीक है। फिर उसके बाद B' यहाँ है और F2 यहाँ है। तो क्योंकि B'(F2) को भी हमें V और F के फॉर्म में लिखना है, तो B'(F2) को हम लोग लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक OB' माइनस OF2, ठीक है। तो उसको हम लोग लिखेंगे OB' माइनस OF2, उसको लिखते हैं यहाँ OB' माइनस OF2, OB' माइनस OF2, ठीक है। और इसको फिर से वही AB/A' B' जो है वैसे ही छोड़ देंगे, और यहाँ पर F जो है उसको वैसे ही छोड़ देंगे। F को पॉजिटिव ले रहे हैं इसलिए क्योंकि वो लेंस के दाहिने तरफ है। अब हम लोग इसका जो है OB' को अगर हम लोग फिगर में देखें कि OB' का वैल्यू क्या है, फिगर में देखते हैं उसको, 1 मिनट। तो फिगर में जो है वो OB' जो है वो यहाँ से यहाँ तक लिया गया है, तो OB' को हम लोग V लेंगे और OF2 को हम लोग लेंगे F, तो ये हो जाएगा V माइनस F। तो उसी को हम लोग दोबारा यहाँ पे लिखेंगे, V माइनस F जो है वो हम लोग उसको लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे उसको V माइनस F, ठीक है। और ये जो है वो इक्वेशन हो जाएगा 2। एक इक्वेशन आया है 1 और एक इक्वेशन आया है 2। हम लोग देखेंगे 1 जो इक्वेशन था वो यहाँ पे था, देख सकते हैं, और 2 इक्वेशन यहाँ है। और दोनों 1 और इक्वेशन और 2 इक्वेशन में बाईं तरफ AB/A' B' ही है, बाईं तरफ AB/A' B' है दोनों में, इसलिए दोनों इक्वेशन आपस में हो जाएंगे बराबर। अब हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण, अब समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे लिख देंगे कि अब समीकरण 1 और 2 से, क्योंकि दोनों बाईं तरफ के बराबर है इसलिए दाईं तरफ बराबर हो जाएंगे। दाईं तरफ जो बराबर इसमें से निकल के आ रहा है वो आएगा माइनस U/V इज इक्वल टू माइनस U/V इज इक्वल टू F/V माइनस F। यही निकल के जो है वो आ रहा है समीकरण 1 और 2 से। अब इसको हम लोग जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे माइनस U हो जाएगा और ये ब्रैकेट में हो जाएगा V माइनस F, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा VF। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर दिए, गुना कर दिए तिरछा तिरछी। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस UV माइनस UV प्लस UF इज इक्वल टू VF। यहाँ तक हो रहा है। अब इसमें जो है हम लोग एक तरफ माइनस UV प्लस UF आया और एक तरफ VF आया। अब दोनों तरफ UV F से भाग दे देंगे, दोनों ओर UV F से भाग देने पर दोनों ओर UV F
से भाग देने पर तो भाग देते हैं तो वो हो जाएगा यहाँ पे माइनस यू भी बाई यू भी एफ प्लस यू एफ बाई यू भी एफ इज इक्वल टू भी एफ बाई यू भी एफ। अब इसमें से देखें कि कौन कौन कर सकता है। इसका u और इसका u कट गया, इसका v और इसका v कट गया, इसका u और इसका u कट गया, इसका f और इसका f कट गया, इसका v और इसका v कट गया, f और f कट गया। तो जो बचा उसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जो बच्चा उसको हम जो है यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो इसमें बच क्या गया, इसमें बच गया -1/f प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/u। ये हुआ। तो इसको इस तरफ अगर लिखते हैं तो 1/f को जो है वो दाहिने तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यही जो है वो लेंस का फॉर्मूला सत्यापित करना था, तो यही सत्यापित यहाँ पे हो चुका है।